कुरान के ज़रिए, कुरान की सूरत के ज़रिए किस तरह अपने आप को महफूज रख सकता है, अपनी औलादों को महफूज रख सकता है, अपने आने वाली नस्लों को महफूज रख सकता है। तो वो कुरान की एक आयत कि कुरान के जिसके बारे में कहा गया है कि सूरह यासीन कुरान का कल्ब है, यानी कि दिल है, और सूरह यासीन का जो दिल है ना वो कुरान की एक आयत 58 आयत नंबर सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, सिर्फ ये आयत कि मेहरबान रब का फरमाया हुआ सलाम होगा, कि जिस पर रब का सलाम हो जाए उस पर नेगेटिव रेस असर कर सकती है? बिल्कुल नहीं। कि जो शख्स अपने आप को देखे कि उसके अंदर ये सिम्टम्स मौजूद हैं, ये कैफियत मौजूद हैं, तो वो सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम का वेट करना शुरू कर दे, या अपने बच्चों पर 7 मरतबा इसी कुरान की एक आयत को पढ़कर दम कर दे। सबसे पहले वो महफूज हो जाता है हर किस्म की नेगेटिविटी से, हर किस्म की मनफी असरात, तवानाई, कुव्वत से, हर किस्म के जादू से, शयातीन के शर से, शरीर जिन्नातों के शर से, हर किस्म के खबीस, चुड़ैल, डायन, हमजात, या वो फिर जो जादू के ज़ोर पर मुसल्लत किए जाते हैं, वो उन सब से महफूज हो जाता है और एक ऐसे किले में आ जाता है कि जिस पर रब का सलाम होता है, कि मेहरबान रब की तरफ से फरमाया हुआ सलाम होगा। किस पर? कि जो मकबूल बारगाह है। अब वही सलामती जो अल्लाह के वलियों पर है, हम कैसे उस सलामती से फ़ायदा उठा सकते हैं? कि जैसे इसकी मिसाल ऐसे कि जैसे रब का दोस्त जो मकबूल बारगाह है वो एक घने दरख्त के मानिंद है, और हमारी और तुम्हारी सब लोगों की मिसाल ऐसे कि जैसे हम उसके साए में आके बैठ गए। तो उस पर जो सलामती है उसका असर हम तमाम लोगों पर है, इसलिए हम महफूज हैं। कि जो शख्स सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे नज़र बद से महफूज कर देता है। और कुरान की ऐसी ज़बरदस्त ये आयत है ना कि जो इसके साथ साथ आपके घर के अंदर से, यानी कि एक तो वो होता है ना कि जो इंसान मुतासिर हुआ, एक वो होता है जो मुतासिर था, उसको मालूम नहीं था, लेकिन उसके मुतासिर होने की वजह से वही मनफी असरात जब उसके वजूद से एक ब्लड के सर्कुलेशन के साथ गुज़र कर उसके जिस्म में कायम मकाम होकर कि जब वो पूरे घर में फैले, तो उन्होंने उस शख्स से मंसूब हर घर को अपने अहाते में ले लिया। उसका कारोबार मुतासिर होने लगा, उसका घर मुतासिर हो गया, उसका कारोबार, उसकी जॉब, उसका ऑफिस, उसके मिलने मिलाने वाले, उसके बहन भाई, माँ बाप, जो भी उससे ताल्लुक़ रखता है वो सब पे उसका असर पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। आप देखें ना, बाज़ घरों पे आप जाते हैं, आपको एक अजीब सी वहशत सी होती है, आपको दिल करता है कि बस निकलो और जाओ यहाँ से। बाज़ घर ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको बड़ी खुशी सी महसूस होती है, आपको दिल करता है मैं थोड़ी देर और बैठूं, मैं और गुफ्तगू करूं, मैं कुछ देर और ठहर जाऊं। बाज़ घरों में पानी पीने को भी दिल नहीं करता। क्यों? इसी वजह से कि उस घर के अंदर वही मनफी तमन्नाएं इस हद तक सरायत कर गई है कि वो अब तुम्हें मुतासिर करना चाहती है। और जब लोग उस घरों के अंदर दाखिल होते हैं तो उन लोगों पर भी उस मनफी असरात का असर पड़ता है। कि जैसे अक्सर आमिलीन जब किसी के घर जाते हैं उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, उनके भारीपन होने लगता है, उनके जिस्म दर्द करने लगता है, उनके साथ कैफियत होने लगती हैं। ऐसा ही होता है ना
जब आप किसी का उतार करने जाते हो, किसी का घर चेक करने जाते हो, कभी आपको अच्छी फीलिंग आती है, कभी आपको बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आती। कभी कोई शख्स आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, आप उससे बिला वजह बातें कर रहे होते हो। वो कहते हैं ना कि किसी शख्स से सिर्फ बात करना, उससे गुफ्तगू करना हमें पसंद है, कि जब वो शख्स बात करता है तो हमारा दिल करता है कि हम बस सुनते चले जाएं। क्यों? क्योंकि वही पॉजिटिव रेस निकल रही होती है, पॉजिटिव रेस उसको एक्सेप्ट कर रही होती है, यानी कि मिस्बत तवानाई क़ुव्वत निकल रही होती है। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ बैठे हुए, लोग दुनिया में बैठे हुए हैं, तो दुनिया में लोग बैठे हुए अगर हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनकी मोहब्बत की नज़र है तो यकीनन वही मोहब्बत की नज़र को पा लेती है, वही क़ुव्वत यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पहुँचती है। चाहे आपका मुर्शिद कोई भी हो, चाहे आपका मुर्शिद दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आप किसी से भी दुनियावी मोहब्बत की एक मिसाल ले लो, अगर आप मियाँ बीवी की मोहब्बत की मिसाल ले लो आप, कि बीवी अगर पाकिस्तान में है, शौहर अगर यूरोप में है, जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो एक कैफियत, वो एक एनर्जीज जुड़ी हुई होती हैं, ज्वाइंट होती हैं। और अगर ये कैफियत नहीं है तो यकीनन वो अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें, फिर उनके साथ क्या मामला है कि जो उनको इस कैफियत में इत्मीनान नहीं मिल रहा। अगर आपको अपनी ख़ुद पहचान करनी हो कि क्या आपका घर, आपका कारोबार मनफी असरात में जकड़े हुए हैं, आप इलाज करवा रहे हैं जादू का, आप इलाज करवा रहे हैं पता नहीं किस चीज़ का, आप कर रहे हैं कुछ, आप कर रहे हैं कुछ, आप या किसी भी चीज़ को नहीं मानते, आप ऐसे पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ दुआ कर रहे हैं, आप सिर्फ ये कर रहे हैं। लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, ये हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन ये भी हम पर फ़र्ज़ है कि जब हम बीमार पड़ें तो तबीब के पास दवा के लिए जाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब है, उसने सबब पैदा किए हुए हैं, अपने उन बंदों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं उसने, कि जैसे डॉक्टर हैं, जैसे हकीम हैं, जैसे तबीब हैं, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जैसे कोई शख्स हीलिंग करता है, ये सब एक मुकर्रर हैं। और वो लोग के जो मुकर्रर हैं और इखलास के साथ अपने शोबे से मुंसलिक हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथ में शिफा देता है। अब बाज़ डॉक्टर ऐसे हैं, बाज़ हॉस्पिटल ऐसे हैं कि इंसान लाखों रुपए भी लगा देता है और मरीज़ की जान से भी हाथ धो बैठता है, उसको शिफा भी नहीं होती, आखिर में वो मायूस होकर निकलता है। और बाज़ ऐसा भी होता है कि गली के कोने पे क्लिनिक होता है, एक डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर से मुलाकात करता है, दो बातें करता है, डॉक्टर उसको दवा देता है, उसको बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वही मुस्बत असरात और मनफी तवानाई होती है। एक बात याद रखना, इलाज भी अपना उस शख्स से कराओ कि जिस शख्स से तुम मुतमईन हो, उस शख्स से हरगिज़ ना कराओ जिसको तुम जानते हो ये कमाल का इलाज करता है लेकिन तुम मुतमईन नहीं हो, उससे हरगिज़ इलाज ना कराओ, उससे हरगिज़ तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि वो जितना भी पॉजिटिव है, उसकी पॉजिटिव तवानाई तुम तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर इत्मीनान ही नहीं है, तुम्हें यकीन नहीं है। जब तुम्हारे अंदर जहां तुम्हें यकीन हो, जिस जगह तुम्हें इत्मीनान हो, वहां से तुम्हें अगर 100% फ़ायदा ना भी हुआ ना, 50% तो ज़रूर होगा। चाहे वो दुनियावी डॉक्टर हो, चाहे वो दुनियावी हकीम हो, चाहे वो दुनियावी तबीब हो, चाहे वो दुनियावी इलाज करने वाला हो, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चाहे वो रूहानी इलाज हो, चाहे वो जिस्मानी इलाज हो, चाहे वो कुछ भी हो। एक वाक़या है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द उठा, आप कोहे तूर पे चले गए, आपने अपने रब से फरमाया कि मेरे रब, मेरे पेट में दर्द है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जाओ जालिनूस के पास। आप जालिनूस के पास चले गए। जालिनूस कौन था? एक तबीब, काबिल तबीब। आपने फरमाया मूसा सौंफ खा लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने सौंफ खाई, पेट का दर्द ठीक हो गया।
आप जलाली तो थे, आप चले गए कोहे तूर पे, आपने रब से फरमाया, ए मेरे रब, तू चाहता तो मेरा पेट का दर्द उसी वक्त ठीक हो जाता, तू चाहता तो दर्द होता ही नहीं, लेकिन तूने मुझे अपने बंदे के पास क्यों भेजा? तो रब ने फरमाया कि हमने अपना काम जिन जिन अपने ख़ास बंदों के सुपर्द कर दिया तो वो काम उसने करना है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रब पे यकीन और फिर दूसरा अपने मौलिज पे यकीन, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तब तुम्हें शिफा मिलेगी। अब कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी ज़ात से जुड़े हुए हैं, और उनको एक उम्मीद है, एक यकीन है, एक आस है कि हमारा काम बनेगा। लेकिन अगर उस यकीन के साथ अगर कोई शख्स फितने का बीज बो दे और उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी आ जाए कि मुझे फ़ायदा होगा नहीं होगा, तो समझ लें जो फ़ायदा होने वाला भी होगा तो वो फ़ायदा मुनक़ता हो जाएगा। अगर उसका इलाज हो भी जाए तो उसके अंदर से कुछ मामलात रह जाएंगे कि जब तक उसका यकीन कामिल ना हो। तो अगर तुम्हारा पैनाडोल पे यकीन ना हो तो तुम्हारी पैनाडोल भी तुम्हें फ़ायदा शिफा नहीं दे सकती। अगर एलोपैथिक कोई भी एंटीबायोटिक है, तुम खाते किस लिए हो? इस उम्मीद पे खाते हो, इस आस पे खाते हो। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा खाते हो, आप शुगर की दवा खाते हो, आप इस यकीन के साथ खाते हो कि अगर मैं शुगर की दवा खाऊंगा तो शुगर मेरी कम हो जाएगी, ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब है आपको उस टैबलेट पे बड़ा भरोसा है, आपको उस टैबलेट पे बड़ा भरोसा है जो ब्लड प्रेशर के लिए। जब आपको भरोसा उस टैबलेट पर हुआ और वो टैबलेट खाई, अब वो टैबलेट ब्लड प्रेशर की थी या नहीं थी ये मामला नहीं है, लेकिन आपको उससे फ़ायदा होगा। ये बाकायदा तौर पर रिसर्च हुई है, इस पर प्रैक्टिकल हुए हैं और बड़े अजीब व गरीब इसके नताइज अखज़ किए हैं बड़े बड़े डॉक्टरों ने, अमेरिकन डॉक्टरों ने, यूरोपियन डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च की है बाकायदा तौर पर कि बाज़ मरीज़ों का इत्मीनान ये होता है कि हमें डॉक्टर साहब से इलाज करना है, कि हमने फ़लाँ डॉक्टर से करना है, हमने फ़लाँ आर्थोपेड से करना है, फ़लाँ हमने हार्ट सर्जन से करवाना है, फ़लाँ शुगर स्पेशलिस्ट से करना है, फ़लाँ हमने गायनोकोलॉजिस्ट से करवाना है, फ़लाँ हमने किसी से करना है। अब जबकि 1 लाख डॉक्टर मौजूद है, लेकिन आपके जहन में फ़लाँ ही क्यों आता है? ये आपने सोचा है कभी? उसकी वजह यही है। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ, कि तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। अब तुम्हारा गुमान तुम्हारे रब के लिए क्या है, ये तुम्हारा ईमान है। अच्छा गुमान ही तुम्हारे लिए सलामती है। तुम जैसा अपने साथ सोचते हो, हिंदुओं में कहावत है ना कि शुभ शुभ बोलो, यानी कि अच्छा अच्छा बोलो। अच्छा अच्छा बोलोगे तो अच्छा अच्छा होगा। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे परेशानी आपको हो या ना हो, आप परेशानियों को तस्करा करते रहो, परेशानियों में जिकड़े रहोगे। परेशानी नहीं है लेकिन आप परेशानियों का तस्करा बार बार कर रहे हो, तो उसका मतलब आप परेशानियों में घिर गए हो। आप अपनी परेशानियों को, मुसीबतों को, बीमारियों को, नेगेटिविटी को, मनफी असरात को अपने जिस्म से ऐसे उतार के फेंक दो जैसे आप मैले कपड़े उतार के फेंक देते हो और एक नया आलिशान साफ़ सुथरा लिबास पहन लेते हो, यानी एक अच्छी सोच का। और एक चीज़ और जो इस मौजू के लिए सबसे अहम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी नेमतों को छुपा कर रखो, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जो दुनियावी नेमतें दी हैं
उसको छुपा कर रखो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी नेमतों को छुपा कर रखो कि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। अब कुरान देखो क्या कह रहा है। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, आपके 11 बेटे थे और सारे जवान, खूबसूरत, अच्छे कदो कामत के, कि जब आपने उनसे कहा कि जब तुम दरबार में दाखिल होना तो अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, सब भाई एक साथ दाखिल ना होना। कुरान की आयत है ना कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। बुजुर्गान दीन इस पर पता है क्या फरमाते हैं? बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तदबीर के ज़रिए तकदीर को बदल दिया, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ और तदबीर इंसान की तकदीर बदल देती है। अगर तकदीर ये थी कि तुम्हारे बच्चे हलाक हो नज़र बस से, लेकिन तुमने तदबीर कर ली, और जब तुमने तदबीर कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस तदबीर के सबब उन बच्चों को ज़िंदगी दे दी, उनको नज़र बस से महफूज कर दिया। यानी कि ये अंबिया कराम की भी सुन्नत है, तदबीर करना, नेमतों को छुपाना, किसी पे जाहिर ना करना। हसद का मसला है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपस में भाई सब कौन थे? हसद का मामला, नज़र बद का मामला, ये किसी में भी हो सकता है। ये मुझ में हो सकता है, तुम में हो सकता है, इसमें हो सकता है, सगे भाइयों में हो सकता है, औलादों में हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है, बहन भाइयों में हो सकता है, जो जो रिश्ते अहबाब हैं उन सब में हो सकता है। कोई शख्स ये कहे कि भाई मेरा घर इससे महफूज है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब नबी का घर महफूज नहीं है तो फिर किसी का भी महफूज नहीं है। नबी ने भी एहतियात की, तदबीर की, बताया। यहाँ तक कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नज़र बद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ लेकर आते थे और दुआ पढ़ के रसूलुल्लाह पे दम करते थे। हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन अली मकाम को जब आपको नज़र लगी तो आपने दुआ पढ़ी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, आपने घर के अंदर एक बच्ची को देखा तो आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि ए आयशा, तुम इस बच्ची पे दम करो, देखो उसको नज़र लगी है।